शास्त्रम का केनोपनिषद सामने रखना चाहिए। केनोपनिषद के 111 पेज पर आप देखिए, तृतीय खंड तो समाप्त हुआ है और जो आख्यायिका इंद्र और उमा की चल रही है उसके विषय में विचार चल रहा है। ताम च पृष्ट्वा तस्या एव वचनात् विधान चकार विदितवान। उसको उस उमा को पूछ करके ही, उसके ही वचन से ही वो जो यक्ष था वो ब्रह्म ही था, वो उसने जान लिया, विदितवान। अतः इंद्र से बोध हेतुत्वाद विद्या एवं उमा। इंद्र को ब्रह्म को जनवाया, ब्रह्म का ज्ञान करवाया, इसलिए सामने जो उमा रूप में देखने वाली जो देवी थी वो देवी उमा नहीं थी, तो ब्रह्म विद्या ही साक्षात थी। विद्या एवं उमा। क्यों? विद्या सहायमानी ईश्वर इति स्मृति। सत्व प्रधान माया शक्ति ईश्वर सहायभूता विद्या, यहां लिखा है। क्या है? 1 नंबर की टिप्पणी में देखो, ईश्वर सहायभूता विद्या च सत्व प्रधान माया शक्ति इति टीका अनुनेतव्या। यहां टीका में देखो, विद्या इति सत्व प्रधाना शक्ति चित्तादात्म्य आपत्या बोध हेतु। सत्व प्रधान विद्या ही जो शक्ति है और चैतन्य के साथ तादात्म्य होने से, अंतःकरण के तादात्म्य होने से शक्ति, तादात्म्य आपत्या बोध हेतु हो। चैतन्य का ज्ञान होना यही बोध है। सारे समस्त जगत में जो एक चैतन्य ही भरा हुआ है, ऐसा ज्ञान होना, इसको ही क्या कहते हैं? बोध कहते हैं। यस्मात् इंद्र विज्ञान पूर्वक अग्निर वायु इंद्रास्ते ही एन निर्दिष्टम अति समीपम ब्रह्म विद्या ब्रह्म प्राप्ता संत पस्पर्शो हो स्पष्टवंतः। क्योंकि इंद्र के ज्ञान के कारण ही अग्नि, वायु और इंद्र ये इस ब्रह्म को अति समीप से ब्रह्म विद्या से ब्रह्म को प्राप्त हुए, इसलिए उन्होंने ब्रह्म को स्पर्श किया है। स्पृष्टवन्तः ते ही प्रथम का अर्थ प्रथमम, कोष्टक में विधान चकार विधान चक्रूर इत्येतत्। वही क्या किया, उस ब्रह्म तत्व को पहले प्रथम जान लिए। तस्मात् अतितराम अतिथ्यान्यान अतिशयन दीप्यन्ते। इसलिए वो इंद्र, अग्नि और वायु ये दूसरे देवताओं से अत्यंत शोभायमान दीप्ते हैं, चमकते हैं। अन्यान देवान और ततोपि इंद्रो अतितराम दीप्यते। ये दोनों देवता से इंद्र ही अतिशय चमकता है। क्यों? स्वल्प विराम करो, पूर्ण विराम नहीं। आदो ब्रह्म विज्ञानात्, जो ब्रह्म जानने वाला होने से वो चमकता है। जो अज्ञानी होती है उसके देह बोली से समझ में आ जाता है कि ये अज्ञानी पामरजन है। जो संशयी होता है उसके समझ में आ जाता है कि ये संशयी है। जो नास्तिक है उसके देह बोली से, चाल चलन व्यवहार से समझ में आ जाता है कि ये नास्तिक है, अनर्थ में जाने वाला है। जो देव भक्त हैं, जो आराधक है, अपने आराध्य को
पूजा अर्चा ध्यान करता रहता है तो वो समझ में आ जाता है उसके देह बोली से। और जिसको जो साइंटिस्ट है, जिसको विश्व की उत्पत्ति के वैज्ञानिक ग्रह से मालूम हो गया है, वो उसके ही देह बोली से चाल चलन व्यवहार से मालूम हो जाता है कि ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, ये मालूम हो जाता है। और जो तत्वज्ञानी हैं उसके भी व्यवहार से देह बोली से समझ में आ जाता है। उसके बोलने में शांति होगी, उसके बोलने में श्रद्धा होगी, उसके बोलने में प्रगल्भता होगी, उसके बोलने में गंभीरता होगी, उसके बोलने में नम्रता होगी, उसके बोलने में ज्ञान होगा। ये सारी बातें उसके बोलने में होगी। वही क्या है, कैवल्य का, मुक्ति का क्या होगा, साक्षात मूर्ति होगी। वो क्या है, साक्षात ज्ञान की मूर्ति होगी, ठोस भूमि होगी। ये तो समझ में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। इंद्र ने ब्रह्म ज्ञान को पहले प्रथम प्राप्त किया, इसलिए इंद्र ये सब जगत में, सब देवताओं में श्रेष्ठ है। जो ब्रह्म का ज्ञान को प्राप्त करेगा, ईश्वर तत्व को प्राप्त करेगा, वो सबसे श्रेष्ठ रहेगा। अब क्या हो जाएगा, ये आ जाएंगे तस्य एष आदेश। 100 पेज पर देखो, ये मंत्र शुरू हो गए हैं, उपासना के मंत्र शुरू हो गए। तस् एष आदेशो यदि तद विद्युतो विद्युता इति इत न्यमिमिषदा इति अधिदैवतम अथ अध्यात्मम 102 पेज पर। अथ अध्यात्मम यदि तद गच्छति वच मनो अनेन च एतद उपस्मरति अभीक्षणम संकल्प। आगे चलो। तदवनम नाम तद्वनम इति उपासितव्यम स य एतदेवं वेद अभिहेनम सर्वाणि भूतानि संवांछन्ति। और उपनिषदं भो ब्रूहीति उक्त्वा ते उपनिषद ब्रह्मी भावते उपनिषद ब्रूम। ये बात क्या हो गया है, तस्य तपोदम कर्म इति प्रतिष्ठा वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। ये बात बताई, ये उपासनाएं आ जाएगी। अथ अनंतरम अध्यात्मम उद्धरण चिन्ह। हाँ, कितने पेज? 13 पेज। हाँ, 13 पेज पर तस्य एष आदेश। ये 113 पेज पर देखो। तस्य एष उद्धरण चिन्ह में लिखो आदेश। तस्य मतलब ब्रह्मण, एष मतलब वक्षमाण, आगे कहा जाने वाला। आदेश मतलब उपासना का उपदेश इत्यर्थ। यस्मात् देवेभ्यो विद्युतीव सहसा एव प्रादुर्भूतम् ब्रह्म द्युतिमत् तस्मात् विद्युतो विद्योतनम्। क्योंकि देवेभ्यो विद्युत इव सहसा एव प्रादुर्भूतम् ब्रह्म, देवों से विद्युत की तरह अचानक ही क्या हो गया, प्रादुर्भूतम् ब्रह्म। यस्मात् देवेभ्यो विद्युत इव, विद्युत की चमक की तरह सहसा एव प्रादुर्भूतम् ब्रह्म, सहसा ही ब्रह्म प्रादुर्भूत हो गया। द्युतिमत चमक वाला, तस्मात् विद्युतो विद्योतनम। विद्युत की जैसी चमक होती, विद्योतनम का अर्थ है चमक। यथा एतद् ब्रह्म विद्युत विद्योतितवत्, उसी तरह ये ब्रह्म चमक जैसा ही है। आ इव इति उपमार्थ आ शब्द, आ और इव। आ ये शब्द क्या है, आ को उदाहरण चिन्ह करो। आ ये निपात, इव इति उपमार्थ आ शब्द। आ शब्द किसके लिए, उपमा के लिए शब्द है। यथा घनांधकारम
विदार्य विद्युत सर्वतः प्रकाशते, घनांगा अंधकार को फाड़ करके विद्युत सर्व ओर से प्रकाशित हो जाती है। एवं तद ब्रह्म देवानां पुरतः सर्वतः प्रकाशवत व्यक्तिभूतम। उसी तरह ये ब्रह्म इंद्र अग्नि आदि देवताओं के सामने सर्वतः प्रकाशवत, सब ओर से प्रकाश वाला बन गया, व्यक्तिभूतम अभिव्यक्त हो गया। अतः विद्युत इव इति उपासम, इसलिए उस ब्रह्म को चमक जैसा ही क्या करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। यथा सकृत विद्युतम इति च वाजसेन के बृहदारण्यक उपनिषद में यथा सकृत विद्युतम उदाहरण चिन्ह ये कहा गया। यस्माच्च इंद्र उपसर्पण काले न्यमिमिषत्, इंद्र क्योंकि इंद्र उस ब्रह्म के पास चला गया, उस समय ये पलक झपने के काल में ही क्या होता है, चला गया। यश्चा कश्चित चक्षुर्निमेषणम कृतवान इति, जैसा कोई अपने पलक झपकता है वैसा ही वो ब्रह्म दिखाई गया और चला गया। इति 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 इत इति अनर्थ को निपातो, क्या इति और इतित क्या इतित, इति और इति अनर्थ को निपातो दो है, ऊपर लिखो इति स्वल्प विराम इत, ये दो अनर्थक निपात है। निमिषत वत इव तिरोभूतम इति एवं अधिदैवतम। निमिषत वत इव, आंखों की पलक झपना की तरह, तिरोभूतम तिरोभूत हो गया, इति अधिदैवतम, इस तरह ये क्या है, अधिदैवतम। अधिदैवतम मतलब देवता या अधि कोष्टक में लिखो, यद दर्शनम तद अधिदैवतम तत्, देवताओं में जो ब्रह्म का दर्शन होता है उसको अधिदैवतम दर्शनम कहता है। हो गया, ये देवताओं में क्या ब्रह्म का दर्शन है। इसके बाद में बोले है अथ अनंतरम अध्यात्मम उदाहरण चिन्ह, इसके अनंतर अध्यात्म दर्शन करवाया जा रहा है। आत्मना अध्यात्म विषयम, अध्यात्मम उदाहरण चिन्ह में लिखो उच्चते इति वाक्य शेष। अथ अनंतर अध्यात्मम, अध्यात्मम का अर्थ क्या है, कोष्टक में हाँ, आत्मनो अध्यात्म विषयम, अध्यात्मम ये कोष्टक पूर्ण, उच्चते इति वाक्य शेष। यदेतद् यथोक्त लक्षणम ब्रह्म गच्छति व प्राप्नोति व विषयी करोति व अर्थत, जो ये यथोक्त लक्षण ब्रह्म चलता हुआ जैसा, प्राप्त करता हुआ जैसा, विषय करता हुआ जैसा, गच्छति इव का अर्थ है कोष्टक में प्राप्नोति इव कोष्टक, फिर बराबर चिन्ह करो, विषयी करोति इव, प्राप्नोति इव मतलब पकड़ लिया, अंतःकरण का विषय किया, मन का विषय किया, ज्ञान का विषय किया, जैसा लगता है। न पुनर्विषयी करोति, मन का विषय नहीं करता है, मन का विषय जैसा लगता है। यथोक्त लक्षणम ब्रह्म गच्छति इत्यर्थ, विषय करता है, विषय तो हो नहीं सकता। न पुनर्विषयी करोति, विषय नहीं करता है, क्यों, स्वल्प विराम मनसो अविषयत्वात् ब्रह्मण, अतः मनो न गच्छति, मन क्या है, अविषय होने से। ब्रह्म तो मन का अविषय है, अतः मनो न गच्छति, मन
वहां तक नहीं चलता है। ये नाहुर मनोमतम उद्धरण चिन्ह में इति ही च उक्तम, मनन करता है ये नाहुर, जिसके द्वारा मन का ही मनन होता है, मन का ही क्या देखा जाता है, ये च उक्तम गच्छति इव उद्धरण चिन्ह इति तु मनसो अपि मनस्त्वात्। क्या गच्छति इव उद्धरण चिन्ह इति तु मनसो अपि मनस्त्वात्। मन का भी ये मन है, इसलिए इसको मन नहीं देख सकता है, मन को तो ये देख सकता है। गच्छति इव, मन चलता है, इस मन के साथ तादात्म्य करके क्या कह रहा है, गच्छति इव क्या है? मन के साथ तादात्म्य करके क्या है, गच्छति इव। देखो मन भी चल रहा है गाड़ी के साथ, वो देखो उधर 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 चल गई है ना, गाड़ी चल रही है। आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मण तत्समीपे मनो वर्तते इति उपस्मरति अनेन मनसा एव एतत् ब्रह्म विद्वान। आत्मभूतत्वाच्च ब्रह्मण, ब्रह्म ये हमारा आत्मा है, अस्माकम आत्मा, देखो ब्रह्म आत्मभूतवाच्च ब्रह्मण, ब्रह्म ये हमारा आत्मा है, तत्समीपे मनो वर्तते, उसके समीप क्या होता है, मनो, आत्मा के समीप तो मन होता है, और ब्रह्म क्या है, हमारा आत्मा है। देखो ये कौन है, हमारा आत्मा है, इस आत्मा के समीप कौन है, मन है, और इस आत्मा को क्या हमने मान लिया, उस पूर्ण ब्रह्म तत्व, ईश्वर तत्व, भगवत तत्व, परमात्मा तत्व, यह हमारा आत्मा है, ऐसा मान लिया है। और इस आत्मा क्या लगोलग लगा हुआ कौन होता है, मन होता है। तो आत्मभूतत्वाच ब्रह्मण तत्समीपे मनो वर्तते इति उपस्मरति अनेन मनसा एव एतत् ब्रह्म विद्वान। इस तरह क्या करता, हम जो चर्चा चल रही है, मन से चर्चा चल रही है ना, किसकी, ब्रह्म की, उपस्मरति इति उपस्मरति अनेन मनसा एव एतत् ब्रह्म विद्वान। स्वल्परा यस्मा तस्मात् ब्रह्म गच्छति व उच्यते, ब्रह्म चल रहा है, ब्रह्म जा रहा है, ब्रह्म समझ में आ रहा है, ये सब बातें क्या है, हमारा मन चल रहा है, और मन से हम ब्रह्म तत्व के विषय में विचार कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि ब्रह्म चल रहा है, आज ब्रह्म की चलती है, ठीक है। इति उच्यते अवीक्षणम पुनः पुनश्च, अवीक्षणम नहीं, आवीक्षणम, अवीक्षणम मतलब पुनः पुनः। संकल्पो ब्रह्म प्रेषितस्य मनसः, ब्रह्म मनसः ब्रह्म से प्रेषित प्रेरित वे मन का संकल्प। अवीक्षणम का अर्थ क्या, पुनः पुनः, पुनः पुनः। संकल्प मतलब मनसा ब्रह्म प्रेषितस्य मनसः संकल्पो अतः उपस्मरण संकल्पादिभिः लिंग ब्रह्मा मनो अध्यात्म भूतम उपास्यम इति अभिप्राय। हम स्मरण करते हैं, संकल्प करते हैं, ये चिन्हों से ही क्या है, ये ब्रह्म मन है, अध्यात्म भूतम, मनो अध्यात्म भूतम उपास्यम। ये ब्रह्म क्या है, मन रूप जो ब्रह्म है, जो अध्यात्म भूत है, वही क्या है, उपास्यम इति अभिप्राय। हो गया, 5 हो गया। छठवां देखो, तस्य च अध्यात्मम उपासने गुणो विधीयते। उस अध्यात्म के ब्रह्म जो शरीर में होने वाला है, उसकी उपासना में कुछ गुण की बात कह रहे, गुणो विधीयते। स्वल्प विराम करो, उद्धरण चिन्ह में तत् तत् वनम, वो ब्रह्म क्या है,
तद मतलब एतद ब्रह्म, तच्च तद्वनम, वो क्या है? तद्वनम, तद मतलब परोक्षम, वनम मतलब तद्वनम, संभजनीयम। ये कर्मधारय समास किया। तच्च वनम च तद्वनम, तत्परोक्षम, तत् मतलब परोक्षम, वनम मतलब संभजनीयम, जिसकी क्या करता है तद्वन रूप से पूजा करनी चाहिए। वनते, वनते मतलब वन धातु, ऊपर लिखो वन धातु, तत्कर्मण तस्मात् तद्वनम नाम। वनते है, वन मतलब भजन करना, वो तत्कर्मणस उसका कर्म है, तस्मात् तद्वनम नाम, इसलिए उसका क्या है तद्वनम, उद्धरण चिन्ह नाम। ब्रह्म का गौण, ये नाम तो गौण है, वृतवाद ब्रह्म है, संभजनीयत्वाद ब्रह्म है, ऐसा नहीं होता। ब्रह्मणो गौणम ही इदम नाम, इदम नाम क्या है, क्या नाम है? तद्वनम। तस्मात् अनेन गुणेन तद्वनम इति उपासितव्यम, इस गुण से, तद्वन इस गुण से उपासना करनी चाहिए। सो य कच्चित एतत् यथोक्तम एवं यथोक्तेन गुणेन, कौन सा गुण? उदाहरण चिन्ह में तद्वनम इति अनेन नामना अविधेयम ब्रह्म वेद उपास्ते। क्या करता है? तद्वनम इति अनेन नामना अविधेयम ब्रह्म वेद, वेद का अर्थ है उपास्ते। जो इस तरह इस तद्वनम नाम से अविधेय ब्रह्म का, वेद मतलब उपास्ते, उपासना करता है, तस्य एतत् फलम उच्यते, उसका ये फल कहा जाता है। क्या होता है फूल? सर्वाणि ही अनेन सर्वाणि भूतानि एनम, एनम मतलब उपासकम, अभिसंवांछति, अभिसंवांछति इच्छा करते हैं, उसको भजते हैं, सेवन्ते, अभिसंभजन्ते, अभिसंभजन्ते मतलब सेवन्ते स्म इत्यर्थ। सब भूत क्या करता है? एनम उपासकम, इस उपासक को अभिसंवांछति, क्या करते हैं? इच्छा धरते, अभिसंभजन्ते, सेवन्ते स्म इत्यर्थ। यथा गुण उपासनम ही फलम, जैसे ही क्या है? यथा गुण उपासनम ही फलम, जैसे तुम्हारी उपासना है वैसे ही क्या है? फल है। यथा गुणम उपासनम, जैसा गुण है वैसा ही क्या है? उपासना फलम। उपनिषदम भो ब्रूहि, उद्धरण चिन्ह, इति उक्तायाम अपि उपनिषदि शिष्येण उक्ता आचार्य आ। क्या? उपनिषदम भो ब्रूहि, उद्धरण चिन्ह, इति उक्तायाम अपि उपनिषदि, ये कितने पेज पर है? देखो 108 पेज पर देखो। शिष्य आचार्य को कह रहा है उपनिषदम भो ब्रूहि, इति उक्तायाम अपि उपनिषदि शिष्येण उक्ता आचार्य आह। क्या है? ब्रह्म विषय उपनिषद को कहने पर भी शिष्य ने प्रश्न पूछा है उपनिषदम भो ब्रूहि, तो आचार्य कह रहे हैं उक्ता, उक्ता का अर्थ है कोष्टक में कथिता, तुभ्याम उपनिषद, तुझे क्या किया? उपनिषद ब्रह्म विषय उपासना कही, ब्रह्म विषय उपनिषद कही है, और आत्मा आत्मोपासनम, आत्मा की उपासना भी कही है। अधुना, अधुना मतलब अब, ब्राह्मी वावते तुभ्यम ब्रह्मणो, दूसरा अर्थ कर रहे हैं। पहला अर्थ क्या किया है पदवाक्य में? ब्रह्म विषयक। अभी क्या? ब्राह्मण जाति विषयक, ऐसा अर्थ कर रहे हैं वाक्य में।
उसमें क्या है? व्याख्यान तो भिन्न प्रकार से भी हो सकता है। अधुना ब्राह्मीवावते तुभ्यम ब्रह्मणो, ब्रह्मण मतलब ब्राह्मण जातेर उपनिषद अब्रूम, अब्रूम मतलब वक्षाम इत्यर्थ। वक्षति ही, अब कहेंगे ब्राह्मी न उगता, ब्राह्मण अनुष्ठेय साधन विद्या यतो न अधुना अवधि उक्ता। ब्राह्मण अनुष्ठेय साधन विद्या, ब्राह्मण के अनुष्ठेय के साधन की विद्या अभी तक नहीं कही है। उक्ता तो आत्म उपनिषद, आत्मा विषय को उपनिषद तो कह दिया। तस्मान भूत अभिप्रायो अब्रूम इति अयम शब्द। अब्रूम ये भूतकाल का अभिप्राय करने वाला नहीं है शब्द। ये लंग का बहुवचन का उत्तम पुरुष का बहुवचन नहीं है। तस्मान भूत अभिप्रायो अब्रूम उद्धरण चिन्ह इति अयम शब्द। भूतकाल को अभिप्राय करने वाला अब्रूम ये शब्द नहीं है। ये ब्राह्म जाति विषय उपनिषद कहने की है, अभी कहेंगे। उक्ता तो आत्म उपनिषद हो गया। तस्यै, तस्य मतलब तस्या, तस्य का अर्थ क्या? कोष्ठ में तस्या वक्षमाणाया उपनिषद, कहे जाने वाले उपनिषद का आश्रय क्या है? ऊपर लिखो क आश्रय, उपनिषद के ऊपर लिखो आश्रय। तो बोले कोष्टक में तप, ब्रह्मचर्य आदि, दम, उपशम, कर्म, अग्निहोत्रादि इति एतानि प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का कोष्टक में अर्थ लिखो आश्रय। एतेषु ही सत्सु, ये होने पर भी ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठिता भवति। ये होने पर ही ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठिता भवति। एतेषु हि सत्सु, ये होने पर ही ब्राह्मी उपनिषद प्रतिष्ठिता भवति। ब्रह्म विषय, ब्राह्मण जाति विषय उपनिषद प्रतिष्ठित हो सकती है। ब्राह्मणों की उपासना प्रतिष्ठित होगी। वेदा चत्वारो अंगानि च सर्वाणि प्रतिष्ठा इति अनुवर्तते। वेदा चत्वारः अंगानि च सर्वाणि, ये क्या? प्रतिष्ठा इति अनुवर्तते। ब्रह्माश्रयी विद्या, ब्रह्म को आश्रय करने वाली ही विद्या है। सत्यम मतलब यथाभूत वचनम अपीड़ाकरम, कोष्टक में लिखो। आयतनम का अर्थ है निवास। ये सब उस कौन से पेज पर है बोलो? हाँ, 114 में। तस्य तपोदमः, 114 पेज पर। तस्य तपोदमः कर्म इति प्रतिष्ठा। वेदा सर्वांगानि सत्यम आयतनम। ठीक है। तो सत्यम मतलब यथाभूत वचनम अपीड़ाकरम, ये आयतन है। आयतन का अर्थ है निवास, पूर्ण विराम। क्यों? सत्यवत्सु ही सर्वम यथोक्तम आयतन इव अवस्थितम। सत्यवत्सु ही, सत्यवत होने पर ही, सर्वम यथोक्तम आयतन इव आस्थितम। जो सत्यवान है, सत्य का अनुष्ठान करने वाला ही, सर्वम यथोक्तम
तनैवा अस्तित्वम, जहां सत्य की प्रतिष्ठा होगी वहां ही ये सब तप दम कर्म, ये सब वेद सब उसके पास होगा। तामेताम तपादि अंगाम तत्प्रतिष्ठाम ब्राह्मी उपनिषदम सायतनम आत्मज्ञान हेतु भूताम एवं यथावत यो वेद अनुवर्तति इति अनुष्ठितते। वेद मतलब अनुतिष्ठति। जो तप आदि अंग वाला, यही उसकी प्रतिष्ठा होने वाला ब्रह्म विषयक जो उपनिषद सायतनम, आयतन के सहित आत्मज्ञान का हेतुभूत होने वाला जो वेद, जो जानता है, मतलब अनुवर्तते मतलब अनुतिष्ठति, उसका फल क्या होगा? यो वा एताम 120 पेज पर, यो वा एताम एवं वेद अपहत्य पापमानम अनंते स्वर्गे लोके जये प्रतिष्ठति। यो वा एताम वेद, जो इस ब्राह्मण जाति विषय उपनिषद को जान लेगा, पापों से छूट करके स्वर्गलोक में जो जेय हैं, जो अनंत है, उसमें वो प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित होता है। हो गया? तो तस्य एतत् फलम आह अपहत्य पापमानम, अपहत्य पापमानम अपक्षय्य धर्मा धर्म इत्यर्थ। धर्म मतलब पुण्य, अधर्म मतलब पाप, ये दोनों को ही क्या करे? क्षीण करके। अनंते मतलब अपारे, अपार मतलब अविद्यमान अंते, अविद्यमान अंते, जिसका अंत विद्यमान है, ऐसे अनंते। स्वर्गीय लोक है, स्वर्गीय लोक में सुख प्राय, कैसे? निर्दुखात्मनि परे ब्रह्मणि, जो दुख रहित पर ब्रह्म है। जय, जय मतलब महती, सर्व महत्तरे। जय मतलब महान है, सबसे महान है। प्रतिष्ठति सर्व वेदांत वेद्यम ब्रह्म आत्मत्वेन अवगम्य तदेव ब्रह्म प्रतिपद्यते इत्यर्थ। हो गया? इसका अर्थ क्या है? आप इस निष्कर्ष पर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? निष्कर्ष पर आना चाहिए। जो कोई इस जगत की चालक महत शक्ति है, जो भी कोई, जिसको आप कुछ भी कहे, जो भी चालक संहारक सर्जन करती और स्थिति करती, जो भी कोई चालक शक्ति है, हमारा ये नहीं कहना है कि वो महामानव है या निसर्ग के ऊपर वाली शक्ति है, ऐसा कोई हमारा कहना नहीं। जो भी तुम्हारी कहनी शक्ति है, जिस निष्कर्ष पर आप आ जाए, वो शक्ति, वो मैं हूं, वो आत्मा है। सर्व वेदांत वेद्यम ब्रह्म, वो शक्ति मैं स्वयं हूं। क्या? संपूर्ण जगत की जो शक्ति है, जगत का जो आदि कारण है, जगत का जो सृष्टा, स्थिति करता, लय करता भी जो भी शक्ति है, जो भी तत्व है, जो भी
निसर्ग विज्ञान के नियम हैं, वो सब मेरे बिना कुछ है नहीं, तो मैं हूं, इस तरह माने, वो मैं हूं, इस तरह जान करके उसको ही, उस स्वरूप को ही क्या करता है, वो प्राप्त हो जाता है। जो जिस तरह हम जाने, आप चैतन्य रूप से जानेंगे तो आप चैतन्य होगे, आप निसर्ग विज्ञान रूप जानेंगे तो आप निसर्ग विज्ञान रूप हो जाएंगे। ध्यान में रखो, आप अगर सगुण रूप से जानेंगे तो आप सगुण रूप से होंगे। आप किसी लोक में जाना है तो आप किसी लोक में जाएंगे। जो आपका निश्चय होगा उस तरह आपकी क्या होगी, प्राप्ति होगी। किसका बराबर और किसका झूठ है वो कौन निर्णय कर सकता है? सबका बराबर है और सबका ही झूठ है, क्योंकि ईश्वर की वो सर्वात्म शक्ति की बात क्या है वो कौन जान सकता? कौन को अद्धा वेद आया है ना चलिए, उस परमात्मा तत्व को क्या, कैसा हम लोग कैसे अपनी छोटी सी इतनी बुद्धि से, इतनी, ठीक है ना, इतनी भी नहीं है, ऐसी बुद्धि से उस परमात्मा तत्व को कैसे जानेंगे? उस परमात्मा तत्व का स्वरूप, परमात्मा तत्व की इच्छा, ये सब कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते। तो फिर हम क्या करेंगे? उसकी सत्ता को ही जान करके विनम्र हो जाए, बस अपने को नास्तिक का लेवल न लगाएं। क्या लेंगे? वैज्ञानिकों में क्या क्या है, एक क्या क्या, एक होड़ थी कि मैं नास्तिक हूं, मैंने लेबल लगाया मैं नास्तिक हूं, ये होड़ थी। तो आप अपने पर मैं नास्तिक हूं ये लेबल न लगाएं, तो आस्तिकता ही आपके हृदय में चमकते रहे और हमेशा ही उस परम तत्व के प्रति विनम्र रहे। यह अहंकार न आप में हो, उसको मैंने तुमने जान लिया। तो उसके लिए क्या कहता है? अन्य देव तद विदितात। और मुझे ये जानना है, तो फिर अविदितात अधीन, ठीक है। और क्या है? विज्ञातम अभिजानताम, अविज्ञातम विजानताम, है ना। तो ये सब बातें क्या हमारे वेदांत में है, ये कोई चमत्कार नहीं है ऋषियों की। ये योग के समय ध्यान में लगा करके चिंतन के क्या है, में आए हुए दिव्य इस तरह की क्या है, लौकिक न होने वाले दिव्य इस तरह के अनुभव है। वो उन अनुभवों को हम अपने आत्मसात करें, अपने भी चिंतन में वो अनुभव आए तो हमें भी उनके जैसा ही क्या दिव्य आनंद मिल जाएगा। हमको भी क्या हो जाएगा, लौकिक आनंद नहीं, दिव्य आनंद हमको भी मिल जाएगा। हो गया। इस तरह ये चतुर्थ खंड पूरा हो गया। 2 दिन आप लोग कह रहे थे, मगर आज ही क्या हो गया, पूरा हो गया। इति श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पाद शिष्य श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद शंकर भगवत कृतो तलवकारोपनिषद पर पर्याय केन उपनिषद भाषे क्षुद्रगण वाक्य विवरणम समाप्तम। इस तरह ये केनोपनिषद आज समाप्त हुआ है और इसके बाद में कठोपनिषद शुरू हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम